Yes, we have started already our new chapter, forgiving. Okay, so if there is sudden incident that by anyone has pushed you and some mobile, or you can say some important things fell down, and instead of angry with him, you forgive him and give smile, and it's say it's okay, then that person will become be happy. It also makes us happy, हम भी खुश हो जाएंगे. If you hurt someone, wouldn't you like that person to forgive you too? अगर आप किसी से हर्ट करते हो तो आपको भी मतलब आप अगर किसी को हर्ट करते हो तो किसी और ने आपको फॉरगिव करना ही चाहिए ना. Let's read about two girls who learn to forgive and be happy. अब इस लेसन में हम दो छोटे छोटे आपकी तरह प्यारी प्यारी गर्ल से उनकी स्टोरी सुनते हैं और उन्होंने कैसे फॉरगिवनेस सीखा और हैप्पी हो गए. लेट्स स्टार्ट. ओके, let go of the hurt and move on. Varsha and Parna were playing with Parna's new trend set. वर्षा और पर्ना ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और पर्ना का एक न्यू ट्रेन सेट आया है तो उसने अपने फ्रेंड को बुला लिया और उस ट्रेन सेट के साथ वो दोनों खेल रहे थे. They loved the bright colors of the train coach, the big flashing signal lights, and the track on which the train ran round and round. वो ये कलरफुल जो ट्रेन थी उसके कोचेस से ब्राइट कलर्स, फिर ये सिग्नल और इस रूल पे राउंड राउंड घूम रहे, तो दे आर एंजॉइंग दिस टॉय. दिस इज माई बेस्ट टॉय एवर, सेड पर्ना. पर्ना ने क्या कहा कि ये मेरे पास जो भी खिलौने हैं उसमें से बेस्ट है. वर्षा थॉट सो टू. ऑफ कोर्स वर्षा ने भी ये एग्री कर लिया कि हाँ ये बहुत अच्छा खिलौना है. दिस इज द बेस्ट टॉय ट्रेन. वर्षा थॉट सो टू. शी पिक्ड अप द सिग्नल टू एडमायर इट. उसे भी बहुत खुशी हो रही थी तो खुशी खुशी जस्ट देखने के लिए, अरे वाह कितना प्यारा है, ऐसे देखने के लिए उसने जस्ट हाथ में वो ये सिग्नल उठा लिया. As it flashed the red and green lights, the signal slipped and fell. अब जैसे ही उसने उठाया तो सिग्नल में की रेड और ग्रीन लाइट लग गई तो उसके अनफॉर्चुनेटली वो उसके हाथ से गिर गया और नीचे फ्लोर पे गिर गया. द रेड लाइट क्रैक्ड अ लिटल. और गिरने से या उसकी जो रेड लाइट थी उसमें हल्का सा क्रैक आ गया. पर्ना वॉज वेरी अपसेट. अब जो पर्ना नाम की जो लड़की थी वो बहुत दुखी हो गई. ओ नो, माय न्यू ट्रेन सेट, यू हैव ब्रोकन इट. विदाउट द रेड लाइट इट इज नो लॉन्गर द सेम. वो गुस्सा हो गई, बहुत गुस्सा हुई. उसे बहुत गुस्सा लगा कि ये मेरे बेस्ट खिलौना था और इसने ये तोड़ दिया. अब ये रेड लाइट तो जलेगी नहीं और रेड लाइट नहीं होगी तो फिर वो मजा नहीं आएगा जो पहले मैं ट्रेन चलाती थी तो वो आएगा. तो उसको वो बहुत गुस्सा लगा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसने ही मेरा खिलौना तोड़ दिया. She started crying and उसने रोना स्टार्ट किया. Go away वर्षा, I will never play with you again, she said. यहाँ से चले जाओ, मेरे साथ बिल्कुल नहीं खेलना आप. वर्षा felt very sad. I'm sorry पर्ना, she said many times. लेकिन वर्षा को भी वो बहुत बुरा लगा क्योंकि उसने जानबूझकर तो किया नहीं था और उसने उसको पर्ना को बहुत बार सॉरी बोला. आई एम सॉरी. बट वर्षा पर्ना बहुत गुस्सा हो गई थी तो उसको उसकी जो गिल्ट थी वो सॉरी बोल रही थी वो उसको सुनाई नहीं दे रहा था. शी वाज जस्ट इन एंगर. But Parna would not listen. Go away, never come to my home again, she said angrily. यहाँ से चले जाओ, मेरे घर पे कभी मत आना. वर्षा burst into tears and ran out of her house. फ्रेंड्स हाउस. वर्षा को भी बहुत बुरा लगा कि हाँ ठीक है मेरे हाथ से खिलौना टूट गया लेकिन मैंने सॉरी तो कहा, फिर भी ये मुझसे गुस्सा हो रही है. तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते वो अपने घर फ्रेंड के घर से भाग गई, मतलब बाहर अपने घर पे गई. हियरिंग पर्नास एंग्री वॉइस, हर मदर कॉल्ड आउट, व्हाट्स हैपनिंग हियर. तो पर्ना की जो गुस्से वाली आवाज सुनकर मम्मा को थोड़ा सा केयर मतलब चिंता होने लगी कि क्यों गुस्सा हो रही है लड़की. व्हाट हैपनिंग, यहाँ क्या हो रहा है. पर्ना रैन टू हर मदर एंड सेड, वर्षा ब्रोक माय टॉय. मदर टुक द सिग्नल एंड लुक्ड एट इट. पर्ना को एकदम से मम्मा की आवाज सुनते ही थोड़ा सा ये हो गया कि मैं किसी को बताऊं कि वर्षा ने क्या किया.
तो मम्मा की तरफ दौड़ पड़ी और उसने बोल दिया मम्मा को कि देखो वर्षा ने मेरा खिलौना तोड़ दिया। तो मम्मा ने वो सिग्नल देखा। इट इज नॉट कम्प्लीटली ब्रोकन परना, इट इज स्टिल वर्किंग। तो शांति से मम्मा ने उसको समझाया, परना ये टूटा नहीं है, हल्का सा क्रैक है इस पे, ये अभी काम कर रहा है। दैट जस्ट अ स्मॉल क्रैक, जो टूटा है ना वो हल्का सा क्रैक है। वर्षा डिडंट मीन टू ब्रेक इट। मदर लुक एट परनास एंग्री फेस। तो थोड़ी बहुत एक्चुअली एग्जैक्ट क्या हुआ होगा सिचुएशन, ये थोड़ी बहुत मम्मा को आइडिया आ गई और मम्मा ने शांति से कहा कि वर्षा के मन में ऐसे कुछ भी नहीं था, उसने सिर्फ देखने के लिए लिया होगा, गलती से वो गिर गया होगा। डिडंट वर्षा से सॉरी, यू मस्ट फॉरगिव हर एंड बी अ फ्रेंड अगेन। वर्षा ने आपको सॉरी कहा था ना, तो आपको उसको माफ करना चाहिए था और आपको अपनी फ्रेंडशिप फिर से फ्रेंड की तरह खेलना चाहिए था। नो, आई कैन नेवर फॉरगिव हर। लेकिन परना का वो बेस्ट टॉय था, उसे वो बहुत पसंद था और उसे लग रहा था, मतलब परना को लग रहा था कि वर्षा ने ये जानबूझकर तोड़ा है, तो वो उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। वेल रिमेम्बर यू ब्रोक माई फेवरेट वाज लास्ट वीक। I can't forgive you for that either, she said mother firmly. तो मम्मा ने भी ऐसे सिचुएशन में स्ट्रेट उसको स्ट्रिक्टली कहा। अच्छा ऐसा है, तो देखो लास्ट वीक में आपने मेरा भी प्यारा, मेरा भी फेवरेट वास तोड़ा था, तो मैं भी आपको चलो माफ नहीं करूंगी, वो तो मेरा फेवरेट था ना, क्यों तोड़ा आपने? Parna looked at mother and said, but you know I didn't mean it to break. Uh, okay, I'm sorry. But you know I didn't mean to break it. And I said so, I'm sorry. तो पन्ना ने मम्मा की तरफ देखकर बोला, मम्मा मैंने तो जानबूझकर नहीं तोड़ा था, वो तो गलती से टूट गया और मैंने आपको सॉरी भी बोला था। वर्षा सेड सॉरी टू, शी डिडंट मीन टू ब्रेक इट योर टाई आइदर। तो मम्मा ने तब समझाया, अच्छा बेटा, तो स्वयं वर्षा की भी यही सिचुएशन है। वर्षा ने तो आपको कई बार सॉरी बोला, और वर्षा क्या खिलौना तोड़ने के लिए आपके पास आती है क्या? वो तो हमेशा आपके साथ खेलने ही आती है ना। Now Parna understood how people feel when they are not forgiven for a mistake. अब परना के समझ में आ गया कि अगर किसी से बाय मिस्टेक अनफॉर्चुनेटली गलती हो और अगर हम उसको माफ नहीं करें तो ये कितनी बड़ी गलती होती है, ये परना को समझ में आ रहा था। She felt bad not forgiving Varsha. I will go to Varsha's house and say sorry for being so mean. अब उसको उसकी गलती समझ में आ गई, अब उसको मन में बुरा लगने लगा कि हाँ मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था उसके साथ। तो उसने सोचा कि नहीं, मैं क्या करूंगी, अब वर्षा के घर जाकर उसके माफी मांगूंगी और मैंने जो उसके साथ बुरा बर्ताव किया है उसके लिए उससे माफी मांगूंगी। She said, I want to be friend with her. She is more important to me than a toy. I will forgive her. तो उसने मम्मा से कहा, हाँ मम्मा आपकी बात सही है ना, इस टॉय के ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी फ्रेंड है, मेरी वर्षा की मैत्री है, फ्रेंडशिप है, तो ये खिलौने से ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो मैं उसको माफ कर दूंगी और उसके साथ जाकर फिर से फ्रेंडशिप करूंगी। सॉरी। Parna's mother said, I am sure she will be happy to friend with you again. Friends always forgive each other's mistake. तब मम्मा ने उसको समझाया, हाँ बेटा आपको जाना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है और वो आपको जरूर माफ करेगी, क्योंकि अब जब जो दोस्त होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, वो अपनी एक दूसरे की गलती को क्या करते हैं, माफ करते हैं। So let's start the question answers. Did Varsha mean to hurt Parna? What makes you think so? वर्षा के मन में परना को हर्ट करना था क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वर्षा और परना बेस्ट फ्रेंड थे और वर्षा से अनफॉर्चुनेटली वो नीचे गिरा था, है ना, वो देखते वक्त वो एडमायर कर रही थी और अनफॉर्चुनेटली वो गिरा, लेकिन गिरने के बाद भी उसने उसको so many times सॉरी कहा, तो she doesn't mean to hurt Parna. Okay, so next question, could Parna not forgive Varsha?
सॉरी, व्हाई कुड पर्ना नॉट फॉरगिव वर्षा? पर्ना वर्षा को माफ क्यों नहीं करना चाहती थी?